नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से पलटू राम कहा गया कि नीतीश पलटू राम है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब वे पलट जाएंगे। तो वहीं लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। साथ ही भारतीय डाक इंडियन पोस्ट में बम्पर भर्ती निकली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिए। तो इधर राजद की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री का कोई भरोसा भी है, वे कब पलट जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। और यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को पलटू राम तक कह दिया गया। देखिए, आरजेडी नेता जगदा बाबू ने कहा है कि शपथ लेकर पलट जाते हैं नीतीश कुमार, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। बीजेपी के साथ जाने पर मिट्टी में मिल जाने वाली कसम का क्या हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कसम खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और हुआ क्या? मुख्यमंत्री जी ने पलटी मार दी। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर भी जो कस्में खाई है, कब पलटी मार देंगे नीतीश कुमार, कोई भरोसा नहीं। देखिए, आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा है कि विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इस बात की शपथ ली थी कि वह मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जगदा बाबू ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आखिर इस शपथ का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कोई भी भरोसा नहीं है, कब ये पलटी मार देंगे ना, कोई भरोसा नहीं। बिहार में नौकरियों की बहार आ गई है। बिहार में 10वीं और 12वीं पास के लिए बम्पर बहाली हो रही है। डाक विभाग के बिहार सर्कल में बम्पर भर्ती निकली है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। बिहार पोस्टल सर्किल में बम्पर भर्ती होने जा रही है। एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट आदि विभिन्न पदों पर भर्तियां हो रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, इंडियन पोस्ट में बम्पर भर्ती निकली है और खास बात यह है कि इसके लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के बारे में इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तार से जानकारी आप ले सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in है। और इसके लिए फॉर्म भरने के लिए या आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 तक रखी गई है। और इसमें पोस्टल असिस्टेंट के 31 पद, सॉर्टिंग असिस्टेंट के 11 पद, पोस्टमैन के 5, एमटीएस के 13 पद हैं। तो देर किस बात की, जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि दारू पियोगे तो मरोगे। जो लोग दारू पिएगा वो मरेगा ही। सीधा सीधे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हमने तो शराबबंदी लागू कर दी है, उसके बाद भी यदि कोई दारू पी लेगा तो वो मरेगा, उसको कौन बचा पाएगा। और देखिए, साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब का पता चलने पर महिलाओं के कमरे में भी घुसेगी मर्दाना पुलिस। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुलिस को शराब होने की सूचना अगर कहीं से भी मिलती है तो कार्रवाई जरूर होगी, महिला कमरे में भी होगी। मुख्यमंत्री जी ने सवाल किया कि महिला कमरे में होगी तो क्या पुलिस अपना काम नहीं करेगी? पुलिस अगर अपना कर्तव्य पूरा करती है तो क्या ये गुनाह हो गया? देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें से बिना महिला पुलिस के सिर्फ मर्दाना पुलिस शादी कार्यक्रम में महिलाओं के कमरे में जाकर तलाशी ले रही है। और इन सब पर मुख्यमंत्री के ऐसे बयान पर देखिए, तेजस्वी यादव और राजद ने पूछा है कि आखिर महिला पुलिस किस लिए होती है नीतीश जी? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये बयान। कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं हैं, तो वहां जाकर के देखिए, अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है कोई, कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए। कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लेकर अधिकारियों को शपथ दिलवाए, लेकिन बीजेपी ने ही नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी ने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, शराबबंदी के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने कहा कि इंटर के बच्चे बन रहे हैं तस्कर, बैग में वे किताब की जगह शराब डालकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि बिहार में स्कूली बच्चे अपना बैग लेकर शराब के धंधे में लग गए हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं, इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अतः बिहार में शराबबंदी कानून को ही खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में हत्या समेत तमाम प्रकार के अपराध काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पुलिस कानून लागू करवाने के लिए मनमानी कर रही है, पुलिस ही कानून लागू नहीं करने दे रही है। और जिस प्रकार से शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में घुसकर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, तो इसको नीतीश कुमार जायज बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये भारी बेइज्जती है, ये सरासर अन्याय है। साथ ही कहा है कि शराबबंदी कानून को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। शराबबंदी के कारण ड्रग्स का कारोबार भी बढ़ गया है। लालू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें से बिहार को सबसे खराब बताया गया है। पूरे देश में बिहार की हालात सबसे खराब है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक बिल्कुल फिसड्डी है बिहार। तो इस पर लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार आखिर जी कर क्या करेंगे, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए, पूरे देश में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे खराब बताया गया है। गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग और फ्यूल के मामले में बिहार देश में सबसे खराब स्थिति में है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो छोड़ ही दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश सरकार ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया। तो इन्हीं सब पर लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लालू यादव की किडनी काफी दिनों से खराब चल रही थी और इधर बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। लालू यादव को फटाफट एम्स में एडमिट कराया गया। लालू यादव की तबीयत शुक्रवार की शाम को अचानक बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया है। लालू यादव को इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव को बुखार था, जिसकी वजह से बार बार चक्कर आ रहे थे। लालू यादव के पहुंचते ही उनकी जांच डॉक्टर ने किया और डॉक्टरों ने जांच करने के बाद यहां तक कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं लग रही है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, कुछ ऐसा ही शपथ दिलाया गया है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। बिहार के सभी सरकारी कर्मियों ने ये शपथ ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही शराब पिएंगे और ना ही बिहार में बिकने देंगे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब नहीं पीने और इसमें मदद नहीं करने को लेकर एक बार फिर से शपथ दिलाई है बिहार के कर्मियों को। और ऐसे शपथ कोई नया नहीं है, पिछले कई बार इस प्रकार के शपथ दिलाए गए, लेकिन सरकारी कर्मियों को देखा गया कि कई सरकारी कर्मी और नेता पकड़े जाते हैं शराब के मामले में। अब देखना यह है कि इस बार का ये शपथ कितना कारगर होता है और यदि कोई भी कर्मी शपथ लेने के बावजूद अपना कसम तोड़ेंगे, अपनी बात से मुकरेंगे, तो उन पर मुख्यमंत्री जी आखिर किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। हाय रे बिहार, देख लीजिए किस प्रकार से पूरे बिहार को नीतीश सरकार ने बर्बाद कर दिया है। बिहार में पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, उसके बावजूद बिहार पूरे देश में सबसे खराब स्थिति में है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें से पूरे देश में बिहार की सबसे खराब स्थिति बताई गई है। बिहार के 38 में से 22 जिलों में आधे से अधिक लोग गरीब हैं। पटना जिसमें सबसे अमीर बताया गया और बिहार के 38 जिलों में सबसे गरीब बताया गया है किशनगंज को।
और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश के 16 साल बिहार सबसे बदहाल। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचकांकों में भी बिहार सबसे बुरी और खराब स्थिति में है। डबल इंजन सरकार के पास कोई तार्किक जवाब नहीं है। जब राज्य हित में तथ्य, तर्क और सच्चाई के साथ सवाल पूछता हूं तो धरा के सबसे ज्ञानी 16 वर्षीय मुख्यमंत्री भड़क उठते हैं। वाह, देख लीजिए असली हकीकत किस प्रकार से बिहार में सरकार फेल है, शराबबंदी फेल है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर अधिकारियों से शपथ ग्रहण करवा रहे हैं और इधर भास्कर की रिपोर्ट देखिए, 350 रुपए में बिहार में फ्रूटी शराब और 1400 रुपए में फुल शराब मिल रहा है। खगड़िया में खुलेआम बिक रही है शराब। तस्कर बोल रहे हैं कि पुलिस के साथ पूरी सेटिंग है, कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। वाह, यहाँ कोई शराबबंदी है, किस प्रकार से खुलेआम शराब बिक रहा है बिहार में। कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है। दैनिक भास्कर ने कहा कि शहर के चौक चौराहों पर माफिया खुलेआम शराब बेच रहे हैं। उनको न तो कोई टोकने वाला है और न ही उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। खगड़िया शहर की बात हो रही है, जहां पर जब शराब माफिया से बात की गई तो उसने कहा कि सब कुछ पुलिस के मेल से ही किया जा रहा है। और दैनिक भास्कर ने जब एक शराब तस्कर से बात की तो उन्होंने शराब का रेट भी बताया। उन्होंने कहा कि 350 रुपए में फ्रूटी शराब और एक फुल का दाम 1400 रुपए, हाफ बोतल अंग्रेजी शराब का दाम 700 रुपए में ये लोग बेचते हैं। और इससे भी चौंका देने वाली बात सुनिए, आपने डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना होगा, वो 30 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ बिहार में तो ये शराब तस्कर कह रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर ही हम शराब उपलब्ध करा देते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। नीतीश की जिद ने बिहार को कर दिया बर्बाद। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 15 सालों में बिहार पूरी तरह से खोखला और बर्बाद हो चुका है। चिराग पासवान ने कहा कि शराब माफिया और शराब तस्कर के संरक्षण देने वाली लोगों को अब मुख्यमंत्री जी शराबबंदी का शपथ दिलवा रहे हैं। चिराग पासवान ने खुलकर कह दिया है कि वैसे लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं मुख्यमंत्री जो शराब माफिया और शराब तस्करों को खुद संरक्षण देती है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों को शर्म आना चाहिए क्योंकि उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो वहीं नीति आयोग ने बिहार को सबसे खराब, पूरे देश में सबसे खराब बिहार की स्थिति बता दी। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी सरकारी कर्मियों को शराब नहीं पीने को लेकर शपथ दिलवाया, तो इधर कांग्रेस ने कहा है कि जो शपथ ले रहे हैं शाम को 4-4 पेग लगाकर शराबबंदी की धज्जियां उड़ाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून आज से नहीं लागू है बल्कि कई सालों से लागू है। उसके बावजूद बिहार में शराबबंदी पर शपथ एक मजाक बनकर रह गई है। नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, उनकी शराबबंदी फेल है और फेल ही रहेगा। कांग्रेस ने कहा कि आज जो अफसर शराबबंदी की शपथ ले रहे हैं शाम होते ही 4-4 पेग लगाकर इसका मखौल उड़ाएंगे। अफसर जानते हैं कि उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है। जब तक नीतीश कुमार दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं करते तब तक बिहार शराबबंदी सफल नहीं होने वाली है। वाह सीएम साहब, बिहार में आखिर ये कैसी शराबबंदी है। देखिए बिहार में रोहतास से एक बड़ी खबर आ रही है। रोहतास में स्कूल में किताब नहीं लाने पर बच्चों को जब मास्टर जी डांट रहे थे तब रोते हुए भाई बहन ने बताई सच्चाई। उन्होंने कहा कि पापा रोज दारू पीते हैं, वे किताब नहीं खरीद देते हैं। बिहार में शराब का श्राप देखिए। 25 नवंबर का वीडियो है ये, और वीडियो में बच्चे रोते रोते कहते हैं कि पापा रोज दारू पीते हैं और उनकी किताब नहीं खरीदते हैं। बच्चों के पास किताब नहीं होने पर शिक्षक ने पिता को भी तलब किया। पिता का नाम मेवालाल है। उनके दोनों बच्चे, एक बेटी और दूसरा बेटा स्कूल में पढ़ते हैं।
इस बीजेपी के सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये रिपोर्ट कर रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर दिन 3 बेटियां हो रही है लापता, आरटीआई में खुलासा हुआ। एक तरफ जहां बिहार में महिलाओं पर अत्याचार की लगातार खबरें आती ही रहती है, तो वहीं यूपी की बात करें तो वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी महफूज नहीं है बेटियां। और आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि यूपी में हर दिन 3 बेटियां गायब हो रही है। देखिए आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष पूरे प्रदेश से 1763 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें से 1166 बेटियां शामिल हैं और इसमें से लापता 1080 बेटियों की उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच है और जिसमें से पुलिस ने 966 बेटियों को खोज निकाली है, मगर अभी भी 200 बेटियां लापता है और ये काफी चिंता का विषय है। और यहाँ सवाल ये भी बन रहा है कि लड़कियां प्रेम प्रसंग के चलते घर से चली गई या फिर उनको देह व्यापार में धकेला जा रहा है।